वेलकम बैक टू माय चैनल लाइब्रेरियंस वर्ड। आज की जो वीडियो है वो यूनिक है। यूनिक इन द सेंस कि आजकल यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं जो कि पहले पोस्टपोन हो गए थे, और आप में से भी कई लोगों ने शायद यूजीसी नेट दिया होगा लाइब्रेरी साइंस में। तो आपको पता है कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुए थे वो फिजिकल मोड में हुए थे। ठीक है, फिजिकल इन द सेंस कि आपने उसको आंसर वो मिली थी आपको मल्टीपल क्वेश्चन वाली, तो उसमें आपने जो फिजिकल मोड है उसको ऑप्ट किया, मतलब वो था गवर्नमेंट की तरफ से एनटीए ने जो करा था। लेकिन इस बार वो ऑनलाइन हो गया, मतलब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, और एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था पहले के मुकाबले। और डिफ़िकल्ट इसलिए भी लगता है क्योंकि वो ऑनलाइन होता है, और जो फिज़िकल कॉपीज़ में मतलब जो फिज़िकली जो हम एग्ज़ाम देते हैं और जो ऑनलाइन देते हैं दोनों में थोड़ा अंतर आ जाता है, मतलब साइकोलॉजिकली भी अंतर रहता है। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने MLS कर दिया है तो वो दिसंबर के लिए, क्योंकि ये वाला तो जिन्होंने दिया होगा, लेकिन दिसंबर के लिए जो है ट्राई करें और अभी से स्टार्ट कर दें अपने एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को एक बार देख लें। क्योंकि आज की डेट पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें वो बताते हैं कि कैसा सिलेबस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्योंकि 50 क्वेश्चंस आते हैं जो जनरल टाइप के होते हैं, उसमें बहुत सारे उसके बाइफरकेशन है अलग अलग करके। तो उसको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दूसरा जो पोर्शन है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और उसमें सब्जेक्ट में आप समझ लीजिए कि आपने BLIS से लेकर के MLIS और उससे भी एडवांस अगर कुछ पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना। क्योंकि उसमें क्वेश्चंस काफ़ी पुराने से लेकर के नए तक के आते हैं, और क्वेश्चन को डिफरेंटली पूछा जाता है। तो जो प्रॉपर सिलेबस पढ़ेगा, जो प्रॉपर किताबें पढ़ेगा, जो BLIS का सिलेबस है और MLIS का सिलेबस है, और मैं मानता हूँ इग्नू का सिलेबस अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड सिलेबस है, उसको पढ़ने से आप जो है आराम से क्लियर कर सकते हैं। बस ये है कि आपने उसको अच्छे से तैयारी करनी है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि कई सारी गाइड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में, तो उसमें पुराने भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको अवेलेबल होंगे। तो उससे आपको मेरे हिसाब से 50% 60% जो है उसमें 2-3 अलग अलग पब्लिशर की बुक्स आप ख़रीदते हैं तो उससे आपका कवर हो जाता है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपको पता होते हैं, जो आपने पढ़ा होता है कभी ना कभी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, वैसे तो मैंने कल जो एग्ज़ाम खुद दिया है वो था LLM का, मतलब लॉ का। LLM के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए, तो मेरा मकसद तो एजुकेशन में तो कम, लेकिन मैं PhD करना चाहता हूँ लॉ में भी। लाइब्रेरी साइंस में तो है ही, लेकिन मैं लॉ में PhD करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने जो कल जो पोस्टपोन होने के बाद दोबारा जो एग्ज़ाम दिया था, पहले तो फिजिकल मोड में हुआ था लेकिन इस बार वो ऑनलाइन में हुआ था, और मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन एग्ज़ाम देने में मज़ा आया। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे लग रहे थे कि जैसे हमने कभी पढ़े भी नहीं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप समझ में आता है कि इसका आंसर ये होगा। तो वो तभी ऐसा हो सकता है कि जब आप जो है बराबर पढ़ते रहें, और सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा आपको एक सिलेबस जनरल नॉलेज वाला भी देखना। जो पहला पार्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से जो है आप अगर 70% तक आप क्लियर कर लेते हैं, मतलब ऑप्ट कर लेते हैं सही, तो उससे क्या होता है कि आपको आराम से UGC नेट निकल जाएगा। और इवन जो स्टूडेंट थोड़ा ब्रिलियंट होंगे या जो ज़्यादा मेहनत करेंगे, ब्रिलियंट तो हर स्टूडेंट होता है लेकिन मेहनत के ऊपर होता है, कौन कम मेहनत करता है और कौन थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता है और अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को यूज़ करता है अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, जो उसमें आता है। और बहुत सारी वीडियोज़ आज की डेट पे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और मुझे लग रहा है कि अगर आप हर दिन 2 घंटे 3 घंटे, नाइट को, दिन में आप जो करना है कर लो,
लेकिन सोते समय 2 घंटे अगर आपने पढ़ लिया, मतलब देख लिया वो वाला वीडियो देख लिया और नोट्स बना लिए, और अदरवाइज़ उस एक वीडियो को अगर 10 बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको उसमें कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि कई सारे वो थोड़ा मतलब अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनको अटैम्प्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि रीजनिंग वाले हैं, है ना। तो रीजनिंग को समझना, कुछ मैथमेटिक्स के हैं और कुछ जनरल नॉलेज में होते हैं जो यूजीसी के ऊपर होते हैं। जैसे अब कल एक एग्जांपल दे देता हूँ। कल एक क्वेश्चन आया था कि जो चैनल्स हैं, जो एजुकेशनल चैनल्स हैं, स्वयं प्रभा हो गया और सारे, तो उनमें 210 पे कौन सा चैनल है, 211 पे कौन सा है, 212 पे कौन है, वो 213 पे चैनल नंबर पे कौन सा वाला पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होता है वो कौन सा है। तो वो थोड़ा सा तभी आएगा जब आप रेगुलरली जो है इन सिलेबस को, इन वीडियोस को देखेंगे जो यूट्यूब पे हैं, और बहुत आसानी से जो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं अगले दिसंबर वाले उसमें। तो अभी से तैयारी कर लीजिए, 2 घंटा पर डे का शेड्यूल बना लीजिए, और अगर JRF निकल गया तो समझ लीजिए आपको फिर 4 साल के लिए गवर्नमेंट आपको एक हिसाब से स्टाइपेंड बोलें या एक रेम्यूनरेशन आपको मिलता है 50-60 हज़ार, जो उनका स्ट्रक्चर है उस हिसाब से। और उसके बाद आपके फिर कैरियर में भी एक बड़ा मोरल बूस्टिंग जो है आपको एक एक्सपोजर मिलेगा। फिर PhD वो आपके साथ साथ हो जाती है, और आराम से किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आपको जॉब मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को लगा कि जब मैंने दिया है, मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी एज तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। तो जो जिस भी एज पे हैं, और कोर जो आपका बिजनेस है, चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, उसके अलावा पढ़ाई भी कंटिन्यू करो। और एक बार एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो मज़ा है, क्योंकि नॉलेज इम्पार्ट करना आसान काम नहीं है, और उसको समाज के लिए भी एक आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बेसिकली गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो ये हमारे एक और मोटो होता है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हम बदले में क्या दे रहे हैं। आप देखते होंगे मेरे चैनल है, और मेरे पास मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। वो इसलिए बनाया हुआ है कि अब पेट तो हम सब पाल रहे हैं, लेकिन हम दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। तो मैं इंडिविजुअली किसी के घर तो जा नहीं सकता, किसी को गाइड तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से जो भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ करता हूँ। तो ये मेरा एक तरीका है जस्ट टू गिव बैक टू द सोसाइटी बाय कंट्रीब्यूटिंग लिटिल बिट फ्रॉम माय साइड। तो दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू कन्वे, कि आप लोग भी तैयारी करें जिसको एकेडमिक में इंटरेस्ट है, और जिसको एकेडमिक इंटरेस्ट नहीं है, जिसको जॉब पानी है स्कूल में, कॉलेजेस में और किसी और एग्ज़ाम में, तो उसके लिए भी एक ही मात्र तरीका है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस बट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़ और कंटिन्यू लर्निंग फ्रॉम सो मैनी सोर्सेस, so that you can achieve your goals. So thank you so much for watching this channel. Hope you have already subscribed it. Thank you.